अस्सलाम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी जो स्टोरी हम दी वॉइस स्टडी कर रहे हैं उसके करेक्टर स्केचेस को भी और इंग्लिश समरी को भी करेंगे इस लेक्चर में। तो इसके दो ही जो है ना मेन करेक्टर हैं, एक का नाम मिस्टर फ्रैंक लियोस है और दूसरा जो है ना मॉर्गन है। पहले मिस्टर फ्रैंक लियोस की बात कर लेते हैं। इज़ द प्रीस्ट ऑफ चर्च। वो जो है ना एक चर्च का जो है प्रीस्ट होता है, राहिब होता है। ही स्टैंडर्ड प्रीस्ट एंड फील्स द एक्स प्रीस्ट मॉर्गन द डेवल हु ड्रिंक्स अ लॉट। अब ये जो है ना एक बहुत ही जो सही स्टैंडर्ड होता है ना एक प्रीस्ट का, एक राहिब का, एक कट्टर मजहबी जिसे कहते हैं वो है। और ये जो है ना मॉर्गन जो कि एक शराबी आदमी है और पहले राहिब रह चुका है, उसको जो है ना पसंद करता है और उसे शैतान समझता है। ही वॉज वेरी स्टक इन हिज मोड ऑफ रिलीजियस लाइफ। और वो जो है ना अपने बहुत ज़्यादा अपने मज़हब के साथ जो है चिपका हुआ या जुड़ा हुआ है। ही इज़ अ फ़नेटिक बट इन द मोड एंड ऑफ द स्टोरी। अब वो जो है ना एक फ़नेटिक मतलब यानी इंतहा पसंद होता है मज़हब की हद तक, लेकिन स्टोरी के एंड पे ही रियलाइजेज हिज शॉर्ट कमिंग्स एंड बिकम्स नॉर्मल। लेकिन जब वो मलबे में फंसा हुआ होता है ना तो उसके अपनी गलतियों का जो है ना एहसास हो जाता है और वो जो है नॉर्मल बिहेव करने लगता है। इसके बाद दूसरा करेक्टर था मॉर्गन का। मॉर्गन वाज नॉट सो पर्टिकुलर अबाउट रिलीजन। उसे मज़हब की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं है। मॉर्गन गेट स्टक्स इन द रबल प्रोड्यूस बाय द शेलिंग ऑन द चर्च। अब वो जो है ना उसमें चर्च पे होने वाले हवाई हमले में जो है ना वहाँ पे एक मलबा में फंस जाता है। ही हैज़ बीन डिसमिस्ड फ्रॉम चर्च फॉर हिज इवल प्रैक्टिसेस। उसको अपने बुरे कामों की वजह से, अपनी शराब नोशी की वजह से चर्च में से जो है ना राहिब के ओहदे से हटा दिया गया था। ही इज़ शन्ड बाय लियोस। उसे लियोस ने हटाया था। ही डज़ नॉट हैव गुड मॉरल कैरेक्टर। उसका कोई अच्छा जो है ना अखलाकी किरदार नहीं है। ही इज़ इन द वर्ड्स ऑफ लियोस अ डेविल इज़ अ डेविल इनकारनेट अ ड्रंकन एंड एन इवल विच मॉर्गन कन्फेसेस ऑल राइट। अब यानी वो जो लियोस है ना वो उसके बारे में बहुत बुरे बुरे कमेंट करता है, उसको अच्छा इंसान नहीं समझता। ही वॉज हाउएवर अ शेमलेस मैन। वो बेशक बेशर्म आदमी है। एंड ही यूज्ड टू गो अबाउट वेयरिंग हिज क्लर्जी मैन ड्रेस। और वो अक्सर जो था ना अपने क्लर्जी मैन की जो उनके राहिब की ड्रेस होती है ना वो पहना करता था। ही हैड अ गुड वॉइस। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। व्हेन लियोस हेard हिम सिंगिंग सो वेल। जब उसके लियोस ने उसकी आवाज़ सुनी थी ना कि वो बहुत अच्छे से हमद पढ़ रहा है। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ डूइंग ऑल टू सेव हिम। तो वो खुद को ना चाहते हुए भी जो था ना उसको बचाने से रोक नहीं पाया था। ही वॉज देयर फॉर द फर्स्ट टू मेक एन अटैम्प्ट टू रेस्क्यू हिम। वही पहला आदमी था जिसने उसको मलबे से निकालने की कोशिश की थी और वो खुद भी उसमें फंस गया था। तो आगे इसकी इंग्लिश समरी करते हैं। द वॉइस इन द वॉइस ब्रिकेट जो है ना इसका राइटर है, राइट्स अबाउट चर्च प्रीस्ट हु बिकम्स फैनेटिक्स। तो ये चर्च प्रीस्ट की बात करते हैं जो कि इंतहा पसंद हो जाते हैं। कोल्ड रिजिड एंड स्पिरिचुअली स्नॉबिश एंड स्ट्रिक्ट क्रिटिक्स ऑफ ह्यूमैनिटी। जो जिनके जो जज्बात हैं ना मज़हब को लेके बहुत ज़्यादा या तो ठंडे होते हैं या तो बहुत ज़्यादा जो है ना पुख्ता होते हैं और ये इंसानियत पे जो है ना तंज कर रहे होते हैं। दे स्टार्ट बिलीविंग दैट दे आर द चूजन मॉरली परफेक्ट एंड स्पिरिचुअली सुपीरियर टू अदर क्रिएचर्स ऑफ गॉड। अब ये खुद को ही समझते हैं कि हमें अगर राहिब किसी ने रख लिया ना तो हम पता नहीं कौन सी जो है ना मखलूक बन गए हैं। तो खुद को जो है ना बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझने लग जाते हैं। दे आर नॉट रेडी टू फॉरगिव अदर ह्यूमन बींग्स इफ दे फॉल बिलो टू देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी। अब वो ऐसे लोग अगर कोई ज़रा सी भी गलती करते हैं ना उसको बिल्कुल भी मुआफ़ नहीं करते, बिल्कुल भी उनके साथ दरगुजर नहीं करते। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ टू फॉरगेट फॉरगिव एंड एक्सेप्ट पीपल एज दे आर विद ऑल देयर वर्चूज़ एंड वाइजेस। तो इस स्टोरी का जो सबक है ना वो हमें ये मिलता है कि यानी अगर कोई गलती करता है ना उसको भूल जाओ, उसको मुआफ़ कर दो और उसे जो है ना वो कबूल कर लो उसकी बुराइयों के साथ और उसकी अच्छाइयों के साथ। द स्टोरी इंट्रोड्यूसेस टू करैक्टर। स्टोरी में दो करैक्टर्स हैं, एक लियोस एंड एक मॉर्गन है। मॉर्गन हैज़ बीन टर्न्ड आउट ऑफ चर्च बिकॉज ऑफ वाइन एडिक्शन एंड वीकनेस ऑफ द करैक्टर। अब उसके जो है ना मॉर्गन को चर्च से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि एक तो वो शराब पीता था, दूसरा उसका जो था करैक्टर बहुत लूज था। लियोस इज़ होल्डिंग द रिलीजियस अथॉरिटी एंड सुपीरियरिटी ओवर अदर मैन। अब लियोस जो है ना वो अब राहिब है और उसके पास जो है ना मजहबी अथॉरिटीज़ भी है और दूसरों को जो है ना कठपुतली की तरह अपने इशारों पे नचाता है। ही हेट्स मॉर्गन एंड कंडेम्स हिम टू बी अ डेवल। वो उसको मॉर्गन से नफरत करता है, उसको एक शैतान समझता है। ही द राइटर हैज़ शोन हेयर डैट इवन अ प्रीस्ट कैन नॉट शेक अ पर्सनल प्रेजुडिस एंड हेयर टुवार्ड्स अदर्स। अब राइटर जो है ना हमें लियोस के करैक्टर के जरिए बताना चाह रहा है कि यानी एक मजहबी किरदार, एक प्रीस्ट भी जो है ना वो अपने जो पर्सनल तासुबात होते हैं ना उनको भूलता नहीं है, अपनी नफरत जो है ना उसको जो है मिस यूज़ करता है। द स्टोरी बिगिंस विद एन इंसिडेंट दैट चर्च बिल्डिंग इज टेपर्ड डाउन ड्यू टू द एयर रेड एंड द मॉर्गन इज बरीड इन द रून्स। अब क्या है कि यानी एक स्टोरी का आगाज़ इस तरह से होता है कि एक हादसा होता है कि बाहर जंग चल रही होती है, एक हवाई हमला होता है जिसकी वजह से चर्च का एक हिस्सा जो है वहाँ से गिर जाता है, जिसके नीचे जो मॉर्गन होता है ना वो दब जाता है। लियोस गोज़ फॉरवर्ड टू सेव हिम कंसीडरिंग इट टू बी हिज रिलीजियस ड्यूटी। अब लियोस जो है ना उसको इसे अपना मजहबी फ़र्ज समझते हुए उसको बचाने के लिए जाता है। ही आल्सो फॉल्स इन टू ट्रबल्स। वो भी मलबे में फंस जाता है। नाउ टू शेक अप फियर ऑफ डेथ बोथ मॉर्गन लियोस इज स्टार्टिंग हाइम। अब मौत के डर से दोनों जो है ना वो एक हम पढ़ने लगते हैं। पहले जो है मॉर्गन स्टार्ट करता है, फिर वो लियोस को भी नसीहत करता है कि वो भी हम पढ़े। एट द एंड ऑफ द स्टोरी वी फाइंड दैट बोथ द मैन आर रिकॉन्साइल्ड टू ईच अदर। अब स्टोरी के एंड पे जाके हमें ये पता चलता है कि दोनों आदमी जो है एक दूसरे को पहचान सके हैं। बोथ स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं। द स्टोरी शोज हाउ द डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड सुपरफिशियल इन देयर सेंस एंड द
मैन कम टुगेदर व्हेन दे आर फेसिंग अ कॉमन डेंजर और व्हेन दे फील द नीड ऑफ ईच अदर। यानी इसमें बताया गया कि यानी दो ऐसे लोग जो खुद को एक जो था ना एक बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझता था और दूसरे को बहुत ज़्यादा घटिया समझता था, लेकिन जब वो मुश्किल में फंसे हैं ना तो वही एक दूसरे के काम आए, उन्होंने एक दूसरे की मदद की है और जो है ना मुश्किल का सामना किया। लियोस हेटेड मॉर्गन, लियोस जो पहले मॉर्गन से नफरत किया करता था। ही थॉट डेट द अदर मैन वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ डेवल परसोनिफाइड, उसकी नज़र में ये था कि ये कोई जो है ना शैतान है। बट इवन देन ही लव द स्ट्रॉन्ग रेजोनेंट वॉइस विद विच ही सेंग हिज हाइम्स। लेकिन जब उसने उसके हम की आवाज़ सुनी थी ना तो वो उससे मोहब्बत हो गई थी। इट वॉज फॉर द लव ऑफ डेट वॉइस डेट लियोस वॉज द फर्स्ट टू प्रोसीड विद द रेस्क्यू ऑपरेशन। यानी वो उसकी आवाज़ ही थी जिसने उसको मजबूर कर दिया था कि वो उसको अपना दुश्मन होने के बावजूद जो था ना उसे उसने मलबे से निकालने के लिए उसकी मदद के लिए पहुँच गया था। His anger was, however, roused by the fact that the other man had been drinking in the church, had been doing this so every day. अब उसका गुस्सा असल में नफरत इस वजह से थी कि ये आदमी जो था ना जो मॉर्गन ये चर्च में जाके हर रोज़ जो था वो शराब पिया करता था। इसको मना भी करते थे लेकिन फिर भी जो था ना रोज़ वहाँ पे शराब पीने आ जाता था। दी एक्सचेंज सम हार्श वर्ड्स, उसने उसको वो जो थे तल्ख अल्फाज भी कहे थे, बट इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड सून दे वर फ्रेंड्स बिकॉज लियोस टू हार्ड फॉलन डाउन इन द स्टेट ही नीडेड द अदर मैन। तो लेकिन जो है ना वो उनकी नफरत जो है ना वो जल्दी मोहब्बत में और दोस्ती में बदल जाती है जब लियोस को इस बात का एहसास होता है कि यानी इंसान को जो है किसी भी इंसान की जो ज़रूरत है ना वो पड़ सकती है, चाहे वो कितना ही हकीर या घटिया क्यों ना हो। द टू मैन बिगेन सिंगिंग टुगेदर, दोनों आदमी जो है ना वो इकट्ठे हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। इट इज़ द स्टोरी एंड वेल कंस्ट्रक्टेड स्टोरी फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड, देयर इज़ नो फ्लैगिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड देयर इज़ नथिंग इरेलीवेंट, नो डिग्रेशनरी अबाउट इट। यानी इसमें जो है ना स्टोरी बहुत ही वेल कंस्ट्रक्टेड है, इसका प्लॉट बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें शुरू से लेकर एंड तक जो है ना इंटरेस्ट है, कहीं पे भी जाके आपका इंटरेस्ट लूज़ नहीं होता और कोई भी इरेलीवेंट बात इसमें नहीं की गई। जो भी टू द पॉइंट बात थी वो सारी आपको एक प्रॉपर स्टोरी के वे में जो है बता दी गई है। ये इसकी इंग्लिश समरी ऑफ फैक्टर्स का चीज़ था। आई होप सो कि आपको समझ आ गए हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।